मैं अजय कुमार वर्मा ACNWC। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा दोस्तों, तो आप लोग को भी पोल्ट्री से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों मैं आपको अपने इस वाले मुर्गे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये जो मुर्गा है दोस्तों, इसमें ना मौसम परिवर्तन की वजह से CRD आई थी और CRD आने के बाद में जैसे ही दोस्तों CRD कवर हुई, थोड़ा टाइम तो लग गया, मुझे बैक भी हुआ मुर्गा थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। मुर्गे का वेट जो है लगभग मान के चलिए दोस्तों, जब CRD आई थी 150 से 200 ग्राम के नियर अबाउट बैक गया था मुर्गा। खैर अभी ऊपर वाले के दुआ से और हमारी अपनी और हमारे बंदे की मेहनत की वजह से वो भी कवर हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा टाइम इस मुर्गे को सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ा दोस्तों। जब भी मुझे दिन में अगर मैं कहीं भी बाहर रहता हूँ तो सबसे पहला मेरा काम होता है कि मैं इस मुर्गे के पास आऊँ और इसको देखूँ, क्योंकि लाट बड़ी है दोस्तों। और बड़ी लाट में अक्सर ये होता है कि आप ना देखिए, जैसे मान लीजिए कि 2000-3000 तक मुर्गा अगर आपका है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर जहाँ बड़ी लाट पड़ी हो वहाँ पे आपको अपने टाइम को ज़्यादा बिताना चाहिए। और वहाँ पे अगर आप खुद टाइम बिताते हो दोस्तों, यानी उसमें सारी चीज़ों का देखभाल आप खुद से करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि दोस्तों भले ही आपका जो बंदा है बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही अच्छा काम करने में हो, लेकिन जैसे मान लीजिए कि वो भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, तो दो लोगों के केयरिंग में अगर चीज़ें होंगी दोस्तों तो काफ़ी बेहतर होती हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ। और अभी इस बर्ड में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मोटेलिटी भी एकदम जीरो चल रही है। 3 दिन पे एक बर्ड निकला है और निकला था कल ही निकला था तीसरे दिन पे। और मैं बताऊं दोस्तों, वो निकला था तो उसमें ना वो सबसे ज़्यादा वीक बर्ड था, वो निकला था। क्योंकि अभी जब बीमारी ठीक हुई, बीमारी ठीक होने के बाद में हमने इसमें क्या किया दोस्तों कि ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल हमने किया। तो जब ग्रोथ प्रमोटर लगाते हो तो उसमें होता क्या है कि जो छोटा बर्ड होता है जिसका लीवर किडनी वगैरह डैमेज हो चुका होता है दोस्तों, वो ना ज़्यादा हार्ड दवा को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। उसके ऑर्गन्स जो होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है और वो वही मोटेलिटी में निकलते हैं आपके फार्म में। बाकी जो स्वस्थ बर्ड होते हैं दोस्तों, वो कभी भी मोटेलिटी नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि मौसम जो है अभी बहुत ही खुशमिजाज हो चुका है और काफ़ी अच्छा मौसम है। मुर्गे ना इतना ज़्यादा हाँफने वाँफने का सारा लोचा ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों कि सारे बर्ड एकदम इत्मीनान से बैठे हुए हैं और एक भी बर्ड ऐसा नहीं कि बहुत तेज मुँह खोल के पेंडिंग कर रहा हो। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि इतना मतलब मौसम नॉर्मल है, फिर भी हमने फीड जो है ऊपर कर दिया है। क्योंकि दोस्तों दिन के समय फीड खिलाने का कोई मतलब नहीं है, उससे कोई भला नहीं होता है। अब ना कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप जो है कभी कभी कोई दवा पूछता है तो आप नहीं बताते हो। भाई देखो, जब मैं फ्री रहूँगा आप उस टाइम पे फ़ोन करेंगे तो मैं ज़रूर उठाता हूँ। और वैसे ही कोई बंदा हो सकता है दोस्तों, नहीं तो बाकी सबसे बात करता हूँ। अगर एक दिन टाइम नहीं मिलता है, दूसरे दिन टाइम निकाल के उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करता हूँ और उनसे बात भी करता हूँ। तो दोस्तों फार्म जो हैं, फार्मों पे ध्यान देना होता है, प्लस कुछ बाहर के भी काम होते हैं जैसे कि तो सब काम को देखना पड़ता है। अभी जो मैं चाह रहा था आप लोग को बताना दोस्तों, वो चीज़ है ये कि यहाँ पे दोस्तों अभी मैं आया ना तो सुबह में एक्चुअली हुई है बारिश। तो इधर इस साइड का जो ये चक्रोट है दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं चक्रोट, इस पे गाड़ी नहीं निकल पा रही। 4 व्हीलर अभी आनी बंद हो गई क्योंकि बारिश में अभी इस पे खड़ंजा हो सकता है कि 2-1 दिन में ही लगना शुरू हो जाएगा।
जो हमारे गांव के मुखिया हैं उनसे हमारी बातें हो गई हैं, तो इस पर खड़ंजा जैसे ही लग जाएगा तो बारिश में भी हमारी 4 व्हीलर यहाँ पे आ जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पोल्ट्री में दोस्तों जो ज्ञान मिलता है लोगों को ना, वो कहाँ से मिलता है और किन किन रिसोर्सों से मिलता है, वो चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। तो दोस्तों अगर आपको पोल्ट्री में किसी से सीखना है कुछ, तो किसी बहुत ही अच्छे जो पुराने फार्मर हों, उनका फार्मरों का अनुभव बहुत बड़ा होता है दोस्तों। आप फार्मर से सीख सकते हो। जो फार्मर बहुत काफ़ी दिनों से काम कर रहा होगा, उसको ना बहुत तरह तरह की देसी और हर प्रकार की मेडिसिन्स आती होंगी। प्लस आप लोग ना बहुत सारे ऐसे कोर्सेस चलते हैं जिन कोर्सों को कर करके आप उनसे सीख सकते हो। आप अपने ज़िले के जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है वहाँ पे जा करके और ट्रेनिंग ले सकते हो। साथ ही साथ में दोस्तों अगर आपको टाइम नहीं है, अभी मैं आया दोस्तों तो इसीलिए मैं बता रहा था, जब मैं उधर से आया हूँ तो मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर यहाँ बैठना पड़ेगा। तो एक टॉपिक था दोस्तों, और एक हमारे दोस्त की एक चीज़ है, उनके यहाँ एक दिक्कत ऐसी आई दोस्तों जिसको मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो अभी मैं ये जो हमारी बुक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, कॉमर्शियल पोल्ट्री एंड ब्रायलर फार्मिंग की, इस बुक को मैं इसीलिए लेके आया था कि यहाँ बैठूंगा थोड़ी देर और इसमें ढूंढता हूँ शायद वो प्रॉब्लम्स उनकी हमारी इस वाले बुक में निकले और यहाँ सॉल्व हो जाए किसी तरीके से। ये बुक ज़्यादा महंगी भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा नाम है, और फिर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बुक है, और इसके राइटर जो हैं दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेखक जो है जहान सिंह चौहान जी हैं। इसमें मैं बता दूं आपको दोस्तों, खंड बाई खंड में करके सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें कौन सी बीमारी, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, यानी सारी डिजीज के बारे में सब कुछ इस बुक में दिया गया है दोस्तों। आप लोग एक बार अगर इस किताब को पढ़ने के बाद में अगर आप लोग ना काम करते हो तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझ में आ जाएंगी। पोल्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, किसी भी बिजनेस में, पोल्ट्री ही नहीं किसी भी बिजनेस के बारे में अगर आपको गहनता से जानकारी लेना है तो सबसे ज़्यादा आपको उससे संबंधित किताबें पढ़नी पड़ेंगी दोस्तों। आप उन किताबों को पढ़िए जिसके संबंध में जिस संबंध में आपका बिजनेस हो, उस संबंध की किताबें जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा वैसे नहीं किसी दिन, नहीं तो मैं पर डे का 1 से 1.5 घंटे तो हर हाल में खाना खाने के बाद, रात का जब मैं खाना खाता हूं उसके बाद में पढ़ ही लेता हूं दोस्तों। और उसमें ना हर एक दिन नई नई चीज़ों को मैं खोजता रहता हूं कि कौन सी बीमारी कैसे होती है, इसके लक्षण क्या हैं, निवारण क्या है, वो तरह तरह की बातें मैं देखता रहता हूं। तो दोस्तों अगर किसी भी भाई के यहाँ कोई नज़दीक में फार्मर नहीं है या उनको रिसोर्सेस कम मिल पा रहे हैं, तो वो लोग अवश्य इस बुक को ख़रीद सकते हैं और ख़रीदने के बाद में पढ़ सकते हो। इस बुक के ऊपर वैसे तो मेरे पास पोल्ट्री की इस समय लगभग में 2 दर्जन बुकें हैं, लेकिन उन सभी बुकों में ये जो हमारी बुक है दोस्तों काफ़ी अच्छी है और इसके फ़ायदे भी मुझे बहुत ही ज़बरदस्त मिले हैं दोस्तों। इसमें यहाँ तक कि ये भी लिखा हुआ है कि आपका ड्रिंकर और फीडर का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, लीटर कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ में कौन सी डिजीज, फंगल वाली बीमारी होती है, कौन सी वायरस की बीमारी होती है, मुर्गे में अधिक जब फीवर होता है तो कौन सा बॉडी पार्ट खराब होता है। साथ ही साथ में दोस्तों बहुत तरह तरह की सभी जानकारियाँ इस बुक के अंदर दी गई हैं। तो वही अभी मैं पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस बुक के बारे में अपने दोस्तों को बता दूं। ये बुक दोस्तों ऑनलाइन भी उपलब्ध है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको मंगा भी सकते हो, ऑनलाइन मंगा के भी पढ़ सकते हो। और जो चीज़ इस बुक के अंदर दी गई है दोस्तों, इसमें वैसे ये 2 भाषाओं में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आए उसके लिए आप लोग एक बार प्रयास करोगे या आप मुझे भी कॉल कर सकते हो तो मैं भी बता सकता हूं, क्योंकि ये शुद्ध हिंदी में लिखी हुई है दोस्तों, किसी भी एरिया के हिसाब से नहीं है, टोटली हिंदी में है ये बुक।
तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बुक अगर आप पढ़ते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको समझ में आएगा। अभी बाह्य परजीवी के रोकथाम पर नियंत्रण दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। अब बताइए इस प्रकार की इन सारी चीज़ों को कौन बताता है? ना कोई सुपरवाइज़र बता पाएगा, ना कोई बता पाएगा। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हो दोस्तों तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ें तो होती हैं मुर्गे में, और इन चीज़ों का निवारण भी इसमें दिया गया है। सारी बीमारियों का क्या इसके कैरेक्टर हैं, क्या लक्षण हैं, क्या कौन से किस कारण से होती है, क्या इसका निदान है, वो सभी चीज़ें दोस्तों A to Z इस बुक में दी गई हैं। तो अगर आप लोगों को पोल्ट्री में बेहतर करना है दोस्तों, तो आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों कि कोई शायद ही कोई ऐसा फार्मर होगा जो पढ़ा ना हो, और अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग इस बुक को मंगवा लीजिए दोस्तों। मेरी सफलता का राज का श्रेय मैं लगभग मान के चलिए दोस्तों 30% इस बुक को देना चाहूँगा। बाकी ये बुक तो मेरे पास आई है दोस्तों, अभी इसको आके लगभग 3 महीने हुए हैं। 3 महीने उससे पहले भी मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ ली है इसके। तो आप लोग भी बुक मंगा के पढ़ाई कर सकते हो दोस्तों और सीख सकते हो। धन्यवाद।